आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना है। भावना, क्या लगता है 2024 में आपकी नज़र में सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी जी की बननी चाहिए, भाजपा की बनेगी बस। भाजपा की बनेगी बस। अच्छा, कारण क्या लगता है आपको, क्यों भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनेगी? अच्छा, मैं ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाजपा की क्यों नहीं बननी चाहिए, तो फिर क्योंकि भाजपा ने इतने सारी चीजें कर दी हैं कि भाजपा की ही बननी चाहिए। मुझे और कोई नहीं नजर आता। अभी तक जो चल रहे थे वो सिर्फ ऐसे ही चल रहे थे। अब जो भाजपा है बस भाजपा ही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। नोटबंदी करके सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। नोटबंदी अच्छा काम हो गया। हाँ, सबसे अच्छा सर। उसके बाद तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हमारे देश में, कितनी सारी गलत चीजें होती थी। अब कहाँ हो रही है? कुछ भी नहीं। यूपी में देख लीजिए क्या हो रहा है। बढ़िया है सब। आप यूपी से हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल झारखंड से हूँ और मैं चाहूंगी कि झारखंड में भी भाजपा आए। अच्छा, झारखंड में भी भाजपा है, यानी कि मोदी जी की सरकार दोबारा से बननी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये जो राहुल गांधी हैं 6200 किलोमीटर की एक बार फिर से यात्रा करने निकले हैं, क्या लगता है कोई सक्सेसफुल नहीं रहेगी? 6200 की करे, चाहे वो तीर्थ यात्रा करे, उनकी नहीं होगी। बस उनकी नहीं होनी चाहिए। तो केवल तुष्टिकरण। मतलब भाई 6200 किलोमीटर की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3500 किलोमीटर की करी थी भारत जोड़ो यात्रा। कोई बात नहीं, मैं भी कर लूंगी फिर, तो मेरी भी बननी चाहिए ना। मोदी जी बेस्ट है, बस इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जो है यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कल को जाति पाति की बात होती है, कभी वो टोपी लगा लेते हैं, कभी चढ़ जाके बैठ जाते। कोई एक चीज पे वो कायम रहे ना, हमें भी तो पता चले कि वो है किस चीज से, करना क्या चाहते हैं, उन्हें खुद का नहीं पता। तो बस मेरा ये है कि मोदी जी कहते हैं मैं सनातनी हूँ, मंदिर जाता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें को देखा है, मस्जिद में देखा है नमाज पढ़ते हुए। ऐसा क्या है? अगर जब भी वोट की बारी आती है वो कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी चर्च पर चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है ना। मतलब करना है तो एकजुट होकर करे। अब मोदी जी चर्च में नहीं जा रहे हैं, मोदी जी मस्जिद नहीं जा रहे हैं, मोदी जी सिर्फ सनातन धर्म कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज, जनवरी में हमारे अयोध्या बन रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सनातन धर्म के लिए यही है। बस मोदी जी को ही सपोर्ट करना है। आपको लगता है राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, यार विपक्ष के सभी नेताओं को जाना चाहिए मंदिर? बुलाया जाए तो जाना चाहिए। इनविटेशन पहुंच गया है। हाँ, तो जाना चाहिए। जहाँ तक लगता है वो जाएंगे नहीं, क्योंकि अब उनका क्या ओपिनियन है वो खुद जाने। बट मोदी जी तो बेस्ट है। मैं साथ में जो संगठन है डीएमके की एक सांसद महिला नेत्री ने मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसमें जो है राजनीति हो रही है, मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। अब उसे राजनीति में देखा जाए या फिर आप उसे किसी और चीज में देखें। अब जिनकी श्रद्धा है वो तो जाएंगे बस। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार आपने कहा एक बार और बनने वाली है, महिलाओं को लेकर आपको कुछ लगता है कुछ विशेष काम किए गए हैं जो आप बताना चाहें? अब महिलाओं को लेकर के तो कोई भी जगह पे सुरक्षा इतनी भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा हुई है मेरे हिसाब से, जहाँ तक हुई है। हम लोग यंगस्टर हैं, राहुल गांधी के कांग्रेस के नेता, यानी कांग्रेस के नेता कहते हैं राहुल गांधी जो हैं वो अभी यंग है, यानी युवा नेता हैं, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लोग यानी कि जो युवा हैं उनसे बड़े कनेक्ट हैं और फॉलोअर हैं उनके। क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए तो मैं उन्हें बोलूंगी अगर फॉलो करते हैं तो प्लीज करना बंद करने, वरना मैं ब्लॉक करूंगी। अरे इतना ऐसा क्यों भाई, क्या राहुल गांधी से ऐसी क्या दिक्कत है? उनके राज में ऐसा हुआ क्या है जो कि पॉजिटिव थिंक में हम ले? वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे चीजें भड़क जाती हैं और विपक्ष पार्टी बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है। तो सही नहीं है वो। तो 28 गठबंधन जो है 28 पार्टियां गठबंधन के तौर पर मिल चुकी हैं, क्या लगता है वो कुछ नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि देखिए, हम साबुन यूज करते हैं, बाथरूम में हम साबुन यूज करते हैं, टुकड़े बच जाते हैं, हम उसे एक ही काम में लाते हैं। वो आपको ही पता है किस काम में लाते हैं, बाद में वो बिखर जाती है। अब हम यहाँ पे कुछ भी करें उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक पार्टी में खड़े होकर के जो दम से लड़े वो है मोदी, बस मोदी। एक पार्टी से जो लड़ रहा है वो मोदी है? बिल्कुल। मतलब एक बार फिर से आप एक बार मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मोदी जी को ही मौका मिलना चाहिए। मतलब क्या लगता है कुछ अब विपक्ष का कोई काम नहीं है और जो किलोमीटरों की यात्रा है वो भी विफल हो जाएंगी? बिल्कुल सर, विफल तो होनी ही होनी है। जो सच के साथ चलते हैं वो अकेला जरूर रहता है लेकिन कभी हारता नहीं है। तो राहुल गांधी को लेकर क्या लगता है आपको, क्या कर पाएंगे आगे राजनीति के रूप में, कुछ सक्सेस होंगे नहीं होंगे? राजनीति के लाइन में तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि राजनीति उनसे नहीं संभलती है।
उनमें कोई प्रॉब्लम आती है अपनी कहीं चले जाते हैं, तो ये इस चीज़ से तो नहीं हो सकता। तो लगता है आपको कि एक बार फिर से सरकार मोदी जी की बनने वाली है? आप किस ऐसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है? रौनक कुमार। रौनक, क्या लगता है इस बार 2024 में? 2024 में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, जो कि भाजपा लीड कर रही है, और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके कार्य इस प्रकार से रहे हैं। और जिस प्रकार से मोदी ने शुरुआत में सरकार में आते ही ये कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, तो इसलिए उन्होंने अपने इन पूरे 9 सालों के कार्यकाल में जो है रूरल इंडिया पे ही फोकस करा है। और रूरल इंडिया में फोकस करते हुए घर घर बिजली पहुँचाई है, सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हैं, नल से जल आ रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सब कुछ कार्य हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या नाम है? आपसे जानना चाहेंगे। अनिल संडेले। अनिल जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? बिल्कुल जैसे कि इनको कहा, मोदी जी की बिल्कुल सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कारण लगता है, ऐसे कौन से काम किए गए हैं कि एक बार फिर से जो है जनता मौका देगी? आप किसी से ही पूछ लो, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, जो मोदी जी ने नाम और काम करा है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। बाहर भी आप कहीं भी चले जाइए, अब इंडिया को नाम से जानते हैं और एक देश जानते हैं जो तरक्की कर रहा है। आज कोई भी कंट्री जानती है इंडिया को तरक्की करने वाली कंट्री के नाम पे, वो सिर्फ मोदी जी ने करा है। जो उन्होंने तरक्की करवाई है, जो काम करवाया है, और जो एक दृढ़ संकल्प वो लेके चले थे, उन्होंने सारे अपने संकल्प पूरे करे। जो भी वादे करे थे, धारा 370 या श्री राम मंदिर, आजकल सारे वादे उन्होंने पूरे कर दिए अपने, और अभी भी जो वादे कर रहे हो वो आगे चल के पूरे करेंगे, और 2024 में आराम से अपनी सरकार बना लेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा। क्या लगता है आपको, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो भी उन्होंने क्या जोड़ा था आप सबको पता है। जोड़ो भी आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक वो उस बंदे के साथ खड़े थे जिसने बीच चौराहे पे गाय कटवाई थी, तब कोई आस्था नहीं थी। आज वो पूरी आस्था दिखा रहे हैं भगवान राम में, गाय में, सब में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं वो भी, और वो प्रियंका वाड्रा भी, सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सिर्फ वो मोदी के कारण हुआ है। अगर मोदी जी नहीं होते शायद, इससे पहले मंदिर नहीं जाते थे राहुल गांधी? मतलब मेरे को कोई नहीं लगता कि आज तक उनकी फोटो कोई देखी हो, या कोई उन्होंने ट्वीट करा हो कि मंदिर में पूजा करते समय। उससे पहले तो कोई आज तक हमने देखी नहीं। 2019 के बाद से सिर्फ उनको मंदिर याद आया, उससे पहले तो कोई मंदिर याद नहीं आता। तो 2019 के बाद से मंदिर याद आया, आपका ऐसा कहना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा काम कितना कर पाई? इलेक्शन में पता चला 6200 किलोमीटर की यात्रा कितना काम कर पाएगी? आपका क्या नाम है? कुछ नहीं काम कर पाया और न काम कर पाएगा। जो आदमी नॉर्थ से साउथ डिवाइड करता हो, तो जोड़ो कहाँ से हुआ? तो भारत तोड़ो हुआ, है ना। प्लस आज तक कांग्रेस का इतिहास भारत को तोड़ने का है कि जोड़ने का है? भारत से पाकिस्तान बनाते समय कौन सा सरकार में? कांग्रेस था ना। इंडिया से बांग्लादेश बना, कांग्रेस था। जोड़ा कहाँ भारत को कांग्रेस ने? कभी भी बताइए कि कांग्रेस जोड़ा हो भारत को? जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, कि उसने तोड़ा ही है ना भारत को। जोड़ा तो, जोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो विपक्ष कहती है कि तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी करते हैं। कैसे कुछ कहे, कुछ उसका तर्क होना चाहिए ना। तर्क तो कुछ नहीं है उनके पास। और ये जो भी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इन्होंने अपना प्रदर्शन कर दिया ना कि भाई मैं देश के, इनकी हिम्मत तो देखिए, हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। 80% मेजोरिटेरियन का, डेमोक्रेसी में मेजोरिटेरियन की वैल्यू होती है ना, बात रखी जाती है बहुमत का। 80% आबादी की जो आस्था है, पार्टी में किसी को वोट दे सकता हूँ, लेकिन एक आस्था तो होती है ना कॉमन, उस आस्था को इनकार कर देना एक झटके में, इनका घमंड, एरोगेंस भी दिखाता है। हेटेड टुवर्ड्स हिंदुइज्म, मतलब हिंदुत्व से कितना नफरत हिंदुओं से, ये भी दिखाता है। वो तो मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, तो नफरत कहाँ है भाई? वो तो सीजनल है, वो सीजनल। गुजरात गया तो ये पहन लेगा, असम जाएगा तो गाय का मीट खा लेगा। ये तो सीजनल हिंदू हुआ ना, ये तो सीजनल हुआ। क्या लगता है कि 2024 में फिर एक बार राहुल गांधी या गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा? 24 छोड़ दीजिए, 29 की तैयारी करे तब कुछ हो सकता है। 24 तो बिल्कुल क्लियर है यार, 24 में कहाँ कोई शक है।
24 में तो कोई शक है ही नहीं। ये 2022 में भी तय हो गया था जब यूपी का इलेक्शन आ गया, जीते गया बीजेपी ने। उसके बाद अभी जो 4 स्टेट में से 3 स्टेट बीजेपी जीती है, उसमें से बीजेपी क्लियर है, हिंदी हार्टलैंड में बिल्कुल क्लियर है बीजेपी का। तो 28 पार्टियां मिलकर भी कुछ मुकाबला कर नहीं पाएंगी, क्या लगता है? 28 पार्टियां मिलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इतना शोर मचाओ कि ये सब ईडी उडी कार्रवाई न करे हमसे, अपने आप को बचाव है। ईडी का नाम लिया आपने, ईडी में तो खुद ये कह रहे हैं कि आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज अगर मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है, ईडी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपने कुछ चोरी किया तभी तो आप पे कुछ होगा। इन्होंने करप्शन किया है क्या? यही केजरीवाल जो इनके टीम में शामिल है, इन्होंने जब लिस्ट बनाया था करप्ट लोगों को, पॉलिटिशियन का, क्या उसमें शरद पवार का नाम नहीं था? क्या लालू यादव का नाम नहीं था? क्या अखिलेश यादव का नाम नहीं था? आज वो सब मिलजुल गए हैं। लालू यादव का नाम इसने दिया था, सबसे करप्ट शरद पवार का दिया था। सब मिल गए हैं तो अब कोई करप्ट नहीं है। नहीं है, और सब करप्ट मिल गए, एक ही को हल्ला करो कि मोदी 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 ही है, तो जनता तो जवाब दे रही है। जनता तो अपना स्टाम्प लगा रही है मोदी पे। क्या कह रही है जनता का, क्या मन है 2024 में? जनता का क्लियर मत है कि अभी मोदी के सामने कोई उनके कद के, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूँ, कोई हैसियत वाला नेता नहीं है, राजनीतिक हैसियत का है। आपसे और बात कर लें, आप बात कर रहे हैं, अच्छी बड़ी आप इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। क्या लगता है आपको 2024 में इस बार किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की सरकार। अच्छा, क्यों लगता है भाजपा की सरकार एक बार फिर से मौका दे रहे हैं आप? विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं है। वो उनका केवल एक ही फंडा है कि मोदी को हटाओ, और क्या करना है उनको उसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो हटा नहीं पाएंगे मोदी को कहाँ से हटाएंगे? जनता मोदी के साथ है और हमेशा रहेगी। आगे यूपी की सरकार में योगी जी हैं, आगे यूपी की सरकार से छोड़कर मोदी जी के साथ योगी जी खड़े हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो क्या लगता है कि 2024 में फिर से एक बार आप सब लोग मिलके जो है नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे? फिर भाजपा सरकार। अच्छा, मैं बात जानना चाहूँ कि कैसा क्या लगता है आपको, ऐसा क्या विशेष है नरेंद्र मोदी सरकार में कि फिर से एक बार बन जाएगी? और किसी की सरकार बनाने का कोई ये नहीं है, वजह ही नहीं है किसी के पास। कांग्रेस ने 75 साल बहुत लूटा है लोगों को। हम तो नहीं थे उस समय, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से लोगों को परेशान किया है, चाहे वो नसबंदी के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी काम पे हो। इन्होंने सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाया है और सबको पीछे रखेला है। तो 6200 किलोमीटर की यात्रा एक बार फिर से राहुल गांधी करने वाले हैं, कुछ काम नहीं करेगी? वो 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लें पैदल, कुछ नहीं काम आएगा। वो बिल्कुल जीरो रहेंगे। अरे तो ऐसे कैसे जीरो भाई? कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं वो कोई नेता नहीं, पप्पू है वो। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको नहीं सही नाम दिया पप्पू, और पप्पू ही रहेंगे वो जीवन भर। तो फिर कैसे भविष्य कैसे तय होगा उनका? कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस के पास केवल एक ही है, जब तक पप्पू है तब तक कांग्रेस खत्म है। पप्पू है, कांग्रेस खत्म है। हाँ। तो मतलब क्या लगता है कि गठबंधन मिलके भी कुछ नहीं कर पाएगा, और राहुल गांधी के साथ और भी लोग मिल के पास कोई और इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। तो सिर्फ ये कहते हैं मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। इसके अलावा कोई बात करके दिखाएं। ना कोई विकास की बात करता है गठबंधन में, ना कोई समाज की बात करता है। सिर्फ उनके पास एक ही फंडा है कि मोदी को हटाओ। पर वो तो कहते हैं कि विकास तो भाजपा ने नहीं कराया है, सिर्फ चुनावी वादे करते हैं। भाजपा ने जितना विकास कराया है, हद दिख रहा है, चाहे रोड का हो, कहीं का भी हो। अटल जी की जो सपना था रोड से गांव को जोड़ना, गडकरी जी इसको पूरा कर रहे हैं। अटल जी का सपना था, और बाकी विकास हो रहे हैं और काम होते हैं तो अड़चने आती हैं। तो ये जो कहते हैं कि अगर एक बार और सरकार बन जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग करते हैं, उसका क्या लगता है आपको? कोई खतरे में नहीं आएगा, और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जाएंगे। खुलेआम जनता उनके साथ है और आगे भी साथ रहेगी। जनता साथ है मोदी जी के? जी हाँ। तो फिर ये सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है? कुछ नहीं कर पाएंगे।